स्कॉलरशिप के लिए नेशनल पोर्टल पर आप अपना नाम कैसे रजिस्टर करेंगे, स्कॉलरशिप की टाइप्स कितनी हैं और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और उसकी शराइत क्या है। तो चलिए आज हम देखते हैं इस स्कॉलरशिप के ताल्लुक से और समझ लेते हैं और नाम को कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं वो समझ लेते हैं। चलिए आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। अल्लाह समझ लेते हैं। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से तलबा को स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, कौन से कैटेगरी में कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, वो इस टेबल से हम समझ लेते हैं आसानी से। तो स्कॉलरशिप का नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप, जिसमें 6 कम्युनिटी हैं, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, जैन, सिख, क्रिश्चियन एंड पारसी। इन कम्युनिटी से, इसको माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। ये अक़लियत वाले समाज हैं जो हिंदुस्तान में अक़लियत का मकाम रखते हैं। इनके तलबा को एजुकेशन हासिल करने के लिए हुकूमत की जानिब से स्कॉलरशिप दी जाती है। तो वो स्कॉलरशिप की साइट www.scholarship.government.in, इस साइट पे हम इस वीडियो का मुकम्मल तौर से देखिए ताकि आपको पूरी तरह से अपना फॉर्म कैसे रजिस्टर करते हैं, अपने नाम को कैसे रजिस्टर करते हैं, फॉर्म किस तरह से भरते हैं, वह हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। नाम का रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। आप ख़ुद भी अपना नाम इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझते तो किसी जानने वाले से भरवा सकते हैं। तो देखिए, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहले प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मेंस, 3 हिस्सों में इस स्कॉलरशिप को डिवाइड किया गया। स्कॉलरशिप के सेक्शन को, पहला सेक्शन प्री मैट्रिक को हम समझ लेते हैं, जिसमें पहली जमात से लेकर 10वीं जमात के जो तलबा हैं वो उनको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के ज़मरे में शामिल किया जाता है। इस सेक्शन में शामिल किया जाता है। पहली से 5वीं के तलबा को अगर स्कॉलरशिप उनकी सैंक्शन होती है तो उनको हर साल 1000 रुपये पहली से लेकर 5वीं तक के तलबा को मिलती हैं, और 6ठी से लेकर 10वीं जमात के तलबा को 5000 रुपये यहाँ पर दिखाए गए हैं। जिसमें इनकम लिमिट, इनकम किसका इनकम, आपके वालिदैन का इनकम, जो सरप्रस्त का इनकम सिर्फ 1 लाख रुपये या उससे कम होना चाहिए। ये उन्हीं तलबा को स्कॉलरशिप मिलेगी। और उसका प्रीवियस क्लास में 50% मार्क्स लेकर वो पास होना चाहिए। यानी कहने का मतलब, अगर आप पहली क्लास के लिए तो ये शर्त नहीं होगी क्योंकि पहली क्लास में डायरेक्ट एडमिशन होता है, लेकिन जब आप फ़र्ज़ कर लीजिए 10वीं क्लास में आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हो तो 9वीं क्लास में आप जब पास हुए हो तो आपका फ़ीसद 50% होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। 50% या उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं होगा। तो वही ये फॉर्म भर सकते हैं। ये हो गया मेरिट प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 11 क्लास और 12 क्लास आती है, और अंडर ग्रेजुएट जो अंडर ग्रेजुएशन करते हैं, BSc, BA, BCom वगैरह जो बच्चे आगे पढ़ते हैं उन लोगों के लिए। तो 11 और 12 वालों के लिए 6000 रुपये हर साल के लिए स्कॉलरशिप सैंक्शन होती है, और अंडर ग्रेजुएट के लिए 6000 से लेकर 12000 तक, जैसे उनकी कॉलेज की फ़ीस है उसके मुताबिक 6000 से लेकर 12000 तक अंडर ग्रेजुएट के तलबा के लिए स्कॉलरशिप होती है। तो इस सूरत में इनकम लिमिट कितना होना चाहिए, 2 लाख रुपये। उनके वालिदैन का जो इनकम हो वो 2 लाख रुपये से ज़्यादा ना हो, 2 लाख रुपये से कम हो या 2 लाख रुपए तक हो। और पिछली क्लास में उनको, यानी कि समझ लीजिए कि वो 12 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 11 में उनको 50% मार्क्स लेकर पास होना चाहिए, या अगर 11 में वो अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं में 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। तो ठीक है, ये पोस्ट मैट्रिक को समझ गया। और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, ये प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए। प्रोफेशनल कोर्सेज़ में मेडिकल्स आते हैं, जिस तरह से पैरामेडिकल कोर्सेज़ होते हैं, B.Ed, D.Ed वगैरह हैं, और इंजीनियरिंग, टेक्निकल जितने कोर्सेज़ हैं, तमाम कोर्सेज़ ये प्रोफेशनल कोर्सेज़ में आते हैं। वहाँ पर उनको स्कॉलरशिप मिलती है, वो तकरीबन 25,000 रुपये है। कितनी है, 25,000 से लेकर 30,000 रुपये तक होती है। 25,000 या 30,000 रुपये, ये शर्त होती है। 25,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है यहाँ तलबा को, उन तलबा को जिनके वालिदैन का इनकम 2,50,000 से कम हो, यानी 2,50,000 रुपये तक हो, उससे कम हो। उससे ज़्यादा अगर होगा तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। और पिछली क्लास में, यानी जिस क्लास के लिए वो स्कॉलरशिप ले रहा है उससे पहले की क्लास में वो कम से कम 50% मार्क्स लेकर पास होना चाहिए। ये शर्त है। यहाँ पे 25,000 रुपये उन तलबा के लिए जो हॉस्टल में नहीं ठहरते हैं।
जो कॉलेज जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं, और 30,000 रुपये उन तलबा के लिए होते हैं स्कॉलरशिप जो वहाँ पे हॉस्टल में, कॉलेज में हॉस्टल का इंतज़ाम है और हॉस्टल में ठहरते हो। तो इस तरह से ये स्कॉलरशिप को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। अब हम ये समझेंगे यहाँ पर कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, और उस डॉक्यूमेंट के बाद फिर हम ये समझेंगे कि अपना फॉर्म कैसे, आप अपना नाम कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट समझाया जाएगा। तो ये चार्ट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आप कौन सी क्लास में और आपको कौन से हिस्से की स्कॉलरशिप में अपना नाम दर्ज करना है। तो चलिए लीजिए, इसके लिए लगने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स को हम अभी समझ लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत होगी। चलिए आपको इसके लिए लगने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट को समझ लेते हैं हम लोग कि कितने डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। यहाँ पे कुल मिला के 7 1 2 3 4 5 6 और 7 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर गौर करते तो पहला डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, मैं समझता हूँ तकरीबन सभी तलबा के पास आधार कार्ड मौजूद है इंशाल्लाह। दूसरा है फ़ोटो है, बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट है ये, फ़ोटो आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा। तीसरा है लास्ट ईयर पासिंग मार्क्स लिस्ट। लास्ट ईयर मतलब अब इस साल जो अब जिस क्लास में एडमिशन लिए हैं उस क्लास के लिए जो आप स्कॉलरशिप भर रहे हो, तो पिछले साल आप जो क्लास पास किए हैं उस क्लास का आपको मार्कशीट की कॉपी लगेगी, मार्कशीट लगेगा। और जो रेसिडेंशियल प्रूफ में आपके पास राशन कार्ड होता है, या आपके पास इलेक्ट्रिक बिल होता है, या गैस वगैरह आपके घर पे आता है, तो आपके पास रेसिडेंशियल प्रूफ चाहिए। इलेक्ट्रिक बिल बहुत अच्छा रेसिडेंशियल प्रूफ माना जाएगा, आपका एड्रेस यहाँ पर, या राशन कार्ड। और इनकम सर्टिफिकेट आपको डिपार्टमेंट से बनाना होता है, तहसील ऑफिस से बनाना होता है, या ग्राम पंचायत से, देहात वाले तो ग्राम पंचायत से बनाते हैं, और या तहसील ऑफिस से आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट आप खुद बना सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट। इसके लिए अभी तकरीबन काफ़ी डेट है, अगर आप आज चीज़ देख रहे हो तो इंशाल्लाह आप इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट के लिए एक सेतु डिपार्टमेंट है, हाँ तहसील ऑफिस में एक सेतु डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर फॉर्म मिलता है। वो फॉर्म 15 से 20 रुपये का फॉर्म मिलता है, और उस फॉर्म को आप खुद फिलअप करके जमा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 1 हफ्ते के अंदर ये सर्टिफिकेट बन जाता है। खुद बना सकते हैं, खुद को थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आएगा बनाने के लिए। अगर आप जानते हैं तो आपको तजुर्बा हो जाएगा कि कैसे इनकम सर्टिफिकेट बनता है। तो इंशाल्लाह लाइफ में फिर आगे आपको ये तजुर्बा काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा आपको। और सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ रिलीजियस सर्टिफिकेट, एक पेपर पे, ब्लैंक पेपर पे आपको डिक्लेयर करना होगा कि मैं मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग्स करता हूँ या किसी और माइनॉरिटी से बिलोंग्स करता हूँ। तो आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम माइनॉरिटी लिखेंगे, और दूसरे माइनॉरिटी है तो अपनी अपनी माइनॉरिटी लिखेंगे। तो एक पेज के ऊपर लिख कर देना होगा, और उस पर दस्तखत करना होती है, और मुमकिन है कि उस पर टिकट भी लगाना हो। बैंक पासबुक जेरोक्स, आपका बैंक अकाउंट चाहिए, अगर नहीं है तो आप बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए। बैंक अकाउंट तो लाइफ में कभी ना कभी ओपन करना ही है, तो इसलिए अभी ओपन कर लीजिए। और ये बैंक पासबुक जेरोक्स लगेंगे, और विथ IFSC कोड, वो पासबुक पर IFSC बैंक का कोड है, ये बैंक का कोड है, बैंक खुद कोड आपको प्रोवाइड करेगी। जब पासबुक आप लेंगे तो इस पर अगर प्रिंट नहीं है तो आप बैंक से पूछ लेंगे जाकर, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो आपको IFSC कोड दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 7 डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत ही नॉर्मल है, जिसमें सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट के लिए थोड़ा सा आपको दौड़ करना पड़ेगा, यानी कि डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, तहसील ऑफिस जाना पड़ेगा। तहसील ऑफिस में एक सेतु डिपार्टमेंट होता है, सेतु में जाएंगे, वहाँ से फॉर्म लेंगे और फॉर्म भरेंगे। और अगर नहीं जानते हो तो किसी जानने वाले से, अपने उस्ताद से पूछेंगे किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, और फॉर्म भरकर फिर आप वहाँ जमा कर देंगे तो आपको कुछ रोज़ के बाद वो बुलाएंगे और आपको इनकम सर्टिफिकेट बना कर देंगे। उसके लिए जो प्रूफ मांगते हैं वो आपको जमा करना हो। तो इस तरह से यहाँ 7 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है इस रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अप्लाई करने के लिए स्कॉलरशिप के लिए। तो चलिए अब हम इसी वीडियो में आप अपना नाम कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे वो देखते हैं। बच्चों चलिए देखते हैं, हम गूगल पे जाएंगे और किस तरह से नाम को रजिस्ट्रेशन करेंगे आप अपने NSP नेशनल पोर्टल पर। तो गूगल में हमने क्लिक किया, गूगल में हम टाइप करेंगे यहाँ पर www.scholarship
स्कॉलरशिप का पूरा लिखिए स्कॉलरशिप। तो देखिए जैसे ही लिखे आपने स्कॉलरशिप डॉट GOVT गवर्नमेंट.in यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे .in लिख कर यहाँ पर देखिए 21-22 भी लिख कर आ रहा है, 20-21 भी लिख कर आ रहा है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे .in, यहाँ पर गवर्नमेंट.in पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से 21-22 यहाँ पर लिख कर आ गया। 21-22 हमने पर क्लिक करेंगे हम तो गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन नेशनल ये आएगा। लॉगिन टू अप्लाई, अभी लॉगिन नहीं होगा आपका क्योंकि आपका नाम रजिस्ट्रेशन करना है आपको। तो देखिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यहाँ पे लिखा है, तो इस पर होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक किया तो इस तरह से स्क्रीन आपके सामने आएगा। स्क्रीन आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, ये न्यू रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन। आप देखिए ऊपर देखिए पेज आपके सामने ओपन होगा। पेज पर आप ये पेज आपके सामने ओपन हुआ। पेज के ऊपर इसको थोड़ा सा जूम कीजिए तो देखिए यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल लिखा है और नीचे लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्टर, लॉगिन टू अप्लाई, देखिए बहुत सारी बातें यहाँ पे आ रही है, लिखी जा रही है। न्यू रजिस्टर, लॉगिन टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल सर्च इंस्टीट्यूट स्कूल ID। तो देखिए यहाँ पे गौर कीजिए न्यू यूज़र रजिस्टर। आप अभी अगर पहली बार रजिस्टर करें तो न्यू यूज़र है। लॉगिन टू अप्लाई, अगर आप पहले से लॉगिन कर चुके हो तो आपको पासवर्ड मिलता है और यूज़र ID मिलती है, उसको सेफ रखने का एक जगह और किसी को नहीं बताने का। अप्लाई फॉर रिन्यूअल, वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो पहले से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं। ओके, और सर्च इंस्टीट्यूट और स्कूल IITI वगैरह स्कूल इंस्टीट्यूट आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। स्कीम वाइज स्कॉलरशिप सैंक्शन लिस्ट भी आपको नीचे ए लिखा है तो लिस्ट भी आपको नजर आएंगी किसकी स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई। जब सैंक्शन हो जाएगी तो नए लोगों के लिए सबसे पहले हम ये रजिस्टर करने से पहले यहाँ पर कुछ बातों को पढ़ लेना चाहिए आपको। इसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है वो आपको पढ़ना है। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे स्कॉलरशिप के लिए, ये इसमें लिखा है। फ्रेश स्टूडेंट नीड टू रजिस्टर, जो अगर आप फ्रेश हैं तो आपको पहली बार अपने न्यू रजिस्टर पर रजिस्टर करना होगा, है ना, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनना होगा आपको। फिर यूज़र ID आएगा, तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ स्टूडेंट, जितने डॉक्यूमेंट में आपको बताए गए हैं, स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड्स वगैरह, तमाम आधार कार्ड्स और एनरोलमेंट ID, ये सब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ, देखिए आपको क्या क्या यहाँ पे ब्रीफ इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर गिवन बिलो। देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ, प्रोवाइड डेट ऑफ बर्थ इज प्रिंटेड ऑन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है यानी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ अप्लाई एंट्री करना। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आपको डोमिसाइल स्टेट मीन्स द स्टेट इन विच स्टूडेंट्स हैव देयर परमानेंट एड्रेस, यानी जिस स्टेट में, जिस रियासत में बच्चा रहता है। चूँकि हम महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र के लिए फॉर्म भर रहे तो हम वहाँ पे महाराष्ट्र का स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो महाराष्ट्र स्टेट अपनों को स्टेट में देना है। यहाँ पे सिर्फ अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ बताना है कि आप कहाँ रहते हो। महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र लिए। ओके, रेगुलेशन स्कॉलरशिप कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी से बोले, अगर पहली से 10वीं तक के बच्चे अगर तलबा अगर स्कॉलरशिप भरते हैं तो वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो जाएगी, और अगर आप 11, 12 और ग्रेजुएशन के लिए बढ़ते तो पोस्ट मैट्रिक हो स्कॉलरशिप, और मेरिट कम मीन्स जो रहेंगे वो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। नेम ऑफ स्टूडेंट, आपका नाम आपको अच्छे से दर्ज करना है। केयरफुल, आपको कुछ हिदायत दी गई है। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर वही प्रोवाइड करना जो शुरू है, जिससे आपको मैसेज आते हैं, वो आप मोबाइल नंबर वही देंगे और मोबाइल नंबर को तब्दील नहीं करेंगे। मोबाइल नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, मोबाइल नंबर वही रखना है, परमानेंट रखना है मोबाइल नंबर। ईमेल ID है, अगर आपका ईमेल ID है तो ईमेल ID ज़रूर दीजिए, और बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं। ये सारी बातें आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त भरना होंगी, इन बातों पे ध्यान देना है आपको। और आइडेंटिफिकेशन डिटेल, सिलेक्ट एंड प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन में क्या है, आपका आधार कार्ड है या पैन कार्ड वगैरह है जो आधार आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। तो इस तरह से आपका इंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स दी गई, बताएगी कि आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे तो डिफ़ॉल्ट लॉगिंग ID एंड पासवर्ड टू लॉग इनटू NSP पोर्टल विल बी सेंड टू द प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर। आप जो मोबाइल नंबर आप इसमें एंट्री करोगे उस मोबाइल नंबर पर आपको ID आएगा, पासवर्ड आएगा और लॉगिन ID आएगा। उस पासवर्ड और लॉगिन ID को स्क्रीनशॉट लेके अपने ईमेल पे रख दीजिए और कहीं लिख कर नोट करके रख लीजिए और किसी को ना बताएं, ठीक है। ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। स्टूडेंट आर एडवाइज टू प्रोवाइड एनुअल फैमिली इनकम, यानी कि आपको
एनुअल फैमिली इनकम वगैरह आपको प्रोवाइड करना है। तो देखिए हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था। ये सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए इत्मीनान से इंस्ट्रक्शन को पढ़िए और यहाँ पर एग्री करके यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड, आप ये तमाम हिदायत पढ़ चुके हैं। ये यहाँ पे कहा जा रहा है, आप इसमें यहाँ पर क्लिक कीजिए, यस कीजिए। यहाँ पर ये आई एम अवेयर दैट तमाम बातों से आप वाकिफ़ हो चुके हैं और नीचे कंटिन्यूस पर क्लिक कीजिए। नीचे कंटिन्यूस ग्रीन में दिखाई दिया, जैसे ही आप कंटिन्यूस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22 के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब ये फॉर्म को कैसे भरना है ये आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर मैं चलिए हम आप कंटिन्यूस के बाद ये इस तरह से ओपन होगा फ्रेश फॉर्म, फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2000। यहाँ से हम चूज़ करते हैं चूज़ योर ऑप्शन में हम यहाँ देख लेते हैं कि हम किस स्टेट के रहने वाले हैं। तो हम यहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र के लिए हम भर रहे हैं यहाँ फॉर्म महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र हम लिख देंगे। स्कॉलरशिप कैटेगरी, स्कॉलरशिप कैटेगरी मेरिट, प्री मैट्रिक इसलिए कि वो बच्चा 10वीं में है अभी, इसलिए प्री मैट्रिक हमने उसके लिए भरा है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, या नेम ऑफ द स्टूडेंट मैं लिख लेता हूँ शेख हारून। ओके, मैंने नेम ऑफ द स्टूडेंट लिख लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरह से गैप स्पेस वगैरह बराबर देना है और पूरा नाम आपको कंप्लीट लिखना है ताकि आपके आधार से मैच हो जाए। ओके, आधार से मैच हो जाए मोहम्मद, क्योंकि आधार से इंफॉर्मेशन वो कंफर्म करता है। ओके, आधार से इंफॉर्मेशन जो है वो कंफर्म करता है और ये इंफॉर्मेशन कंफर्म होना चाहिए, तो इसलिए सही मालूमात होना चाहिए। ये आप सही से स्पेलिंग वगैरह लिखेंगे। ओके, मैंने लिखा यहाँ पे मोहम्मद आतिफ हारून, चूँकि वो एक्सेप्ट, हाँ इस तरह से पूरा नाम सही लिखा रहेगा तो ही एक्सेप्ट करेगा। चूज़ योर टाइप, स्कॉलरशिप स्कीम ली हमने यहाँ पर डेट डाल रहे हैं हम यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ है उसकी 09/2006। ओके, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दिया। जेंडर हम लेते हैं यहाँ पे, लड़का है तो मेल लेंगे, लड़की है तो फीमेल ले लेंगे। ओके, यहाँ मोबाइल नंबर लिख देंगे हम, और मोबाइल नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर लिख दिया हमने यहाँ पर, मोबाइल नंबर पूरा टाइप कर दिए। मोबाइल नंबर जिस पर मैसेज हमको 97632658। ओके, ईमेल आईडी लेते हैं यहाँ पर, ईमेल आईडी यहाँ पर इस तरह से ईमेल आईडी है ये। ओके, ईमेल आईडी लिख दिया मैंने, atif@gmail.com। IFSC कोड, अब हम IFSC कोड लेंगे। IFSC कोड बैंक के, देखिए पासबुक लेके बैठा हूँ, उस पर IFSC कोड लिखा है, आई कैपिटल में रहेगा। IFSC कोड UBIN, चूँकि यूनियन बैंक है इसलिए UBIN का नंबर है यहाँ पे 544531। ये चीज़ हमको वापस कंफर्म करना है कि हमने सही IFSC कोड लिखा है कि नहीं लिखा है। ये पासबुक पर लिखा रहेगा आपके, आप देखिए यहाँ पे कैपिटल में लिखना है इसको, UBIN 05444531। तो अगर कंफर्म रहेगा तो वो आगे हमको प्रोसीड होने देगा यहाँ पे, लेकिन अगर कंफर्म नहीं रहेगा तो फिर वापस वहाँ पर हमको दोबारा एंट्री करना होगी। बैंक अकाउंट नंबर हम लेते हैं 4453044530। उसके बाद है 212 3 टाइम 0 और इसके बाद 5425। ओके, मैं एक अकाउंट नंबर डाल रहा था मैं यहाँ पर, ये अकाउंट नंबर वापस कंफर्म करने के लिए दूसरा बॉक्स दिया गया है, उसमें वापस वही अकाउंट नंबर डालना है 44530212 3 टाइम 0 और इसके साथ 54। अब अपना अकाउंट नंबर आपको लिखना रहेगा। ओके, अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख कर आ गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका मतलब अकाउंट नंबर सही है। ओके, चूज़ योर ऑप्शन। आइडेंटिफिकेशन डिटेल क्या है? आधार है, आधार लेने का आधार नंबर लिखेंगे। आधार पे आपका जो नंबर है 6214। ओके, मैं लिख रहा हूँ 42 ओके 1121। ओके, मैं आधार नंबर लिख दिया हूँ। अरे कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये नीचे कैप्चा लिखा हुआ है। कैप्चा इस तरह के आपको जैसा है, कैपिटल है तो कैपिटल लेना है, स्मॉल है तो स्मॉल लेना है। हाँ, मेरे बच्चों को अपने फॉर्म भरना देखा आपने, कैप्चा उस वक्त वो एक्सेप्ट करेगा जब आप पूरी तरह से आपका जो अकाउंट है वो बैंक से आप आधार से लिंक करवा लेंगे। तो पहले आप बैंक में जाइए और ये चेक कर लीजिए कि आपका
अकाउंट नंबर आधार से लिंक है कि नहीं। अगर लिंक नहीं है तो हमें एक एप्लीकेशन देना होता है बैंक में जाकर, बैंक में आप एप्लीकेशन दे दीजिए, आपका आधार से लिंक नहीं, या फिर ऑनलाइन भी आप अपना अकाउंट जो है वो आधार से लिंक कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए, अभी वक्त है इंशाल्लाह। आप फिर आसानी से आप फॉर्म रजिस्टर कर लीजिए। वीडियो को एक मरतबा और अच्छी लगे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अल्लाह हाफिज़।